रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, हमने पहले बात करी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कुछ नहीं है सिवाय एक कैश बुक के। ये एक रियल अकाउंट होता है, रियल नेचर का होता है, जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास कैश आ रहा है, मैंने बोला कैश बुक है, तो हमारे पास जो कैश आ रहा है हम उसे डेबिट साइड कर देंगे यानी कि रिसीप्ट साइड, और हमारे पास से जो कैश जा रहा है हम उस पेमेंट साइड लिख देंगे यानी कि पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड हो गया। फिलहाल क्योंकि इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा ये, जिस तरह से कैश बुक होता है, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्राउट डाउन हम लेकर आते हैं। ब्राउट डाउन मतलब लेकर आए ओपनिंग बैलेंस कैश का, वो जो कैश आपके हाथ में है, जो आपका इन हैंड है, और वो कैश जो आपका एट बैंक है। अगर ये नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि आपका पैसा बैंक में ना हो करके, मतलब प्लस ना हो करके माइनस हो, नेगेटिव हो, तो जब ये नेगेटिव होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, बैंक में या तो आपका डेबिट बैलेंस होगा या फिर आपका होगा क्रेडिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो इस तरफ आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं रिसीप्ट साइड की। हमने बात की थी कि चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो चाहे वो रिवेन्यू रिसीप्ट हो, आपका रिसीप्ट साइड आएगा। ठीक है, कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हो। दूसरा हमने बोला था पीरियड, कि हो सकता है वो इस साल का हो सकता है पिछले साल का हो सकता है आने वाले साल का हो। तो जो भी हमारे पास आ रहा है कैश, जहां से भी आ रहा है हम लिख देंगे रिसीप्ट साइड में। तो कहां से, यहाँ पर एनपीओ की अगर हम बात करते हैं तो एनपीओ के लिए कैश कहां से आता है, टू सब्सक्रिप्शन आता है। सबसे जो ह्यूज रिवेन्यू जो होता है, उसका मेन जो रिवेन्यू होता है दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आप बोलें चाहे फिर आपसे मेंबरशिप फीस बोलें। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन से आपका पैसा आएगा, सबसे पहले वो आपका रिसीप्ट साइड आएगा। अब इस सब्सक्रिप्शन में हो सकता है पिछले साल का कुछ अमाउंट आपको इस साल रिसीव हो रहा है, इस साल का ही हो रहा है आपको सारा, हो सकता है आपको अगले साल का भी कुछ आ रहा है। मैंने वो लिख दिया आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों साल का, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ही भले ही क्यों ना हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ही क्यों ना हो, आपको मिल रहा है तो आप डेबिट साइड आप इसे रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। डोनेशन दो तरह का होता है, चाहे वो जनरल डोनेशन हो चाहे वो स्पेसिफिक डोनेशन हो। जनरल डोनेशन क्या होता है, जब एक डोनर स्पेसिफाई ना करे कि मैं डोनेशन किस लिए दे रहा हूँ, दैट इज जनरल डोनेशन। और कभी कभी क्या होता है, एक जो डोनर स्पेसिफाई कर देता है कि भैया मेरा जो पैसा है या मेरी जो डोनेशन है वो इस पार्टिकुलर काम के लिए, पार्टिकुलर वर्क के लिए यूज की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। तो यहाँ पर हमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डोनेशन मिल रहा है तो आपको रिसीप्ट साइड इंक्लूड कर देना है, लिख देना है, बात खत्म। एडमिशन फीस, आप मान लीजिए किसी आप एनजीओ के मेंबर बनना चाहते हो, एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या पे कर, एडमिशन फीस करनी पड़ेगी। तो आप एडमिशन फीस के पे कर रहे हो तो एनपीओ के लिए क्या हो जाएगा, रिसीप्ट हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। राइट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, आपके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए, आप उनको बेच देते हो तो आपके पास कैश आया, रिसीप्ट हो जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, आप मान लीजिए आपका जो एनपीओ है वो स्पोर्ट्स क्लब है, होता है, तो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, आपके पास पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल आपका, मान लो स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसको बेचने पर जो आपको कैश रिसीव हो आपका रिसीप्ट साइड आ जाएगा। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो रिसीप्ट साइड आ जाएगा। डिविडेंड, एनपीओ है, एनपीओ को के पास क्या होता है, डोनेशन आता रहता है, पैसा आता रहता है, तो एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टीज है, वो क्या करते हैं, उस पैसे को उठा करके इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, या फिर इन्वेस्टमेंट में क्या बोलूँ मैं आपका, कि किसी कंपनी का मान लीजिए शेयर्स खरीद लिए, तो जब शेयर्स से क्या मिलेगा आपको, शेयर्स के बदले में क्या रिटर्न मिलता है, डिविडेंड मिलता है। राइट, तो डिविडेंड को यहाँ पर हम लिख देंगे एज ए रिसीप्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस, एनपीओ के मेंबर बनना चाह रहे हो तो आपको वन टाइम आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है उसकी, एक बार आपने पेमेंट कर दी, बात खत्म, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। लीगेसी क्या होता है, गिफ्ट या फिर गिफ्ट एट विल, इच्छा से। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को, अपना जो प्रॉपर्टी होती है उसको एनपीओ को ट्रांसफर कर जाते हैं एनपीओ को। तो जो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जब अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है एनपीओ के लिए, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। अपनी इच्छा से एक इंसान, कोई भी इंसान है, वो मान लीजिए वो लास्ट स्टेज पर है, मरने की कगार पर है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को अगर मान लो एनपीओ को ट्रांसफर कर दे, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपके पास फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो तो बेचने पर आपको कैश रिसीव होगा ऑब्वियसली, तो आपका रिसीप्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देना है। अब इधर आ जाएंगे पेमेंट, तो पेमेंट में ओपनिंग कहाँ से हो जाएगी, मान लो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ओपनिंग क्रेडिट साइड से हो जाएगी। सैलरी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट
एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किस पर होते हैं, सैलरी पर। तो आपका सैलरी आ जाएगा, पेमेंट साइड में आपके पास से कैश जा रहा है, आपका बिल्डिंग ली हुई आपने उसका रेंट दे रहे हैं तो रेंट हो जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी के खर्चे, ठीक है, पेन रजिस्टर्स वगैरह के खर्चे होते हैं, कभी अपने मेंबर्स को अगर सूचना देनी है तो पोस्ट वगैरह लेटर वगैरह देते हो तो पोस्टेज के खर्चे हो गए, ठीक है जी। तो आपका पेमेंट वहाँ पर भी आपकी पेमेंट इंक्लूड है। रिपेयर्स, कोई आपके पास बिल्डिंग वगैरह है, फर्नीचर्स वगैरह, उसकी अगर रिपेयर करा रहे हो किसी चीज़ की तो उसके लिए जो आप खर्चा कर रहे हो दैट इज़ रिपेयर्स। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एनपीओ के अंदर मैगजीन्स वगैरह आते रहते हैं एनजीओ के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, मान लो हमारे कॉलेज है तो कॉलेज के बच्चों को एक स्पेशल प्रोग्राम हम दे रहे हैं, तो स्पेशल प्रोग्राम दे रहे हैं या फिर एक स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके लिए मान लिया हमने किसी एक प्रोफेसर को बुलाया है, ठीक है, तो प्रोफेसर को बुलाया है हमें तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए 2 दिन के लिए आ रहा है प्रोफेसर है, 1 दिन का सेमिनार हम करा रहे हैं, सेमिनार के पर्पज़ से वो आ रहा है, तो हम उसको जो पेमेंट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ऑनरेरियम। उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ना भाई, वो फ्री में तो आएगा नहीं, तो उसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं दैट इज़ ऑनरेरियम। प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई कंपटीशन कराया उसमें प्राइज़ वगैरह हम दे रहे हैं तो उसका जो खर्चा हो गया पेमेंट में आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन शो, कोई शो कराया उसके जो खर्चे हो गए दैट इज़ एक्सपेंसेस ऑन शो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपके पास आप क्या कर रहे हो, कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, मान लो फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, ये फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। तो फिक्स एसेट्स को यहाँ पर आप परचेज कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है तो पेमेंट में लिख देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स क्लब है आपका, स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी आप इक्विपमेंट्स ले रहे हो वो आपके पेमेंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास कैश था, मैंने आपको बोला इस इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अलग है, तो रिसीप्ट साइड आएगा। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो आपका पेमेंट साइड आएगा। बुक्स खरीद रहे, आपने बुक्स खरीदी। लोन रिपेमेंट, आपने किसी से लोन लिया हुआ था, किसी भी बैंक से या फिर किसी अदर पर्सन से, आउटसाइडर से, तो आउटसाइडर के लोन ही जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से कैश जाएगा ऑब्वियसली, तो कैश इन्वॉल्व है, कैश जा रहा है दैट इज पेमेंट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद रहे हैं आप, ये परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स में आना चाहिए, फालतू में लिख दिया, तो बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स में आता है, लेकिन उसके लिए हम जो खर्चे कर रहे हैं, जो उसको परचेज कर रहे हैं दैट इज पेमेंट, तो पेमेंट साइड आएगा, ठीक है। तो ये सारी पेमेंट्स लिखने के बाद, ये सारे रिसीप्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। ओपनिंग लिख दिया, इधर ओपनिंग लिख दिया, इधर पेमेंट्स लिख दिए, इधर रिसीप्ट्स लिख दिए हैं, तो इन सभी का हम बैलेंस करेंगे। और बैलेंस में क्या, अगर मान लो आपकी ये साइड ज़्यादा आ रही है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, और जब क्रेडिट होता है तो कैश तो क्रेडिट हो नहीं सकता, कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, बैंक का हो सकता है, और बैंक को क्या लिखते हैं जब क्रेडिट होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी डेबिट साइड ज़्यादा, मोस्टली क्या होता है डेबिट साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, तो बैलेंस क्या होगा, वो या तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दिया होगा, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा भाई बैंक का बैलेंस दे दिया या कैश इन हैंड का बैलेंस दे दिया, तो आप कोई से एक बैलेंस लिख करके बाकी जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस निकाल लेंगे। या फिर हो सकता है आपको बैंक ही ना दिया हो, सिर्फ कैश दिया हो तो कैश इन हैंड हो जाएगा, बैलेंस आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, समय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, तो ये था आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।